मॉर्निंग क्लास। आज आप बालक शब्द के शब्द रूप पढ़ेंगे। बालक को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं क्योंकि जब हम बालक शब्द का संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब इसको बोलने पर हमें अंत में अ की आवाज़ मिलती है। तो जो भी शब्द रूप होते हैं उनको हम उनका प्रकार जानने के लिए उनका अंतिम वर्ण की पहचान करते हैं। बालक, राम, गृह, फल, इन सबको बोलने पर हमें अंत में अ का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, इसलिए ये हुए आकारांत पुल्लिंग शब्द। लेकिन जो फल है, गृह है, वो नपुंसक लिंग शब्द होंगे, परंतु इन सब के रूप एक समान ही चलते हैं। तो आज आप बालक शब्द के रूप पढ़ेंगे। शब्द रूपों में कारक चिन्हों का पता होना चाहिए, विभक्ति और वचन। विभक्ति 7 होती हैं, कारक चिन्ह भी 7 होते हैं और वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालक का हम सब चीज़ें साथ साथ में पढ़ेंगे कि सबसे पहले कारक चिन्ह है कर्ता। उसका चिन्ह क्या होता है? ने। कारक कर्ता और चिन्ह ने। तो कर्ता ने उसकी प्रथमा विभक्ति में बालक के रूप कैसे चलेंगे? बालक है, बालकौ, बालका। और इनका मीनिंग क्या होगा? एक बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, बालकः सभी बालकों ने। दूसरा कारक है कर्म, जिसका चिन्ह होता है जिसका चिन्ह होता है को और विभक्ति द्वितीया। तो इसके एक वचन में बालकम, एक बालक को, द्विवचन बालकौ, दो बालकों को, बहुवचन बालकान, सभी बालकों को। तीसरा कारक है करण, जिसका चिन्ह होता है से और के द्वारा और इनके रूप चलते हैं एक वचन में बालकेन, एक बालक से या फिर के द्वारा, द्विवचन में बालकाभ्याम, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बहुवचन में बालकहि, सभी बालक से या फिर सभी बालकों के द्वारा, सभी बालकों से। यहाँ पर बालक लिखा गया है, इसको बालकों कर लीजिएगा आप। नंबर 4 कारक है संप्रदान, चिन्ह है के लिए और विभक्ति है चतुर्थी और इसका एक वचन में चलेगा बालकाय, एक बालक के लिए, द्विवचन में बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए, बहुवचन में बालकेभ्यः, सभी बालकों के लिए। अब आता है अपादान कारक, 5वां कारक और जिसका चिन्ह है से, किसमें? पृथक अर्थ में, यानी कि अलग होने के अर्थ में। से तो करण कारक में भी आया, परंतु वहाँ पर किस के द्वारा वह कार्य हो रहा है, तो वह चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो या किसी साधन के द्वारा हो। तो करण कारक में साधन के लिए से आता है और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में से आता है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके एक वचन में रूप चलेगा बालकात, एक बालक से अलग, द्विवचन में बालकाभ्याम, दो बालकों से अलग, बहुवचन में बालकेभ्यः, सभी बालकों से अलग। तो ऐसे चलते हैं इसके रूप। अब आती है छठा कारक संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के, की या फिर रा, रे, री और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालक के संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप होता है बालकस्य, जिसका मीनिंग होता है एक बालक का, द्विवचन में रूप होता है बालकयोः, जिसका मीनिंग होता है दो बालकों का। यहाँ पर भी आप बालकों कर लेना। और बहुवचन में रूप चलेगा बालकानाम, सभी बालकों का। आता है नंबर 7 अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में और पर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में और इसका एक वचन में रूप चलेगा बालके, जिसका मीनिंग होगा एक बालक में, फिर द्विवचन में चलेगा बालकयोः, दो बालकों में और बहुवचन में रूप चलेगा बालकेषु, सभी बालकों में। और उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में का चिन्ह होता है हे और अरे।
तो वो प्रथमा विभक्ति की तरह रूप चलते हैं सेम, बस कर्ता के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग लगता है और संबोधन में एक वचन में विसर्ग नहीं लगता है। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकहा। तो इस तरह से ये बालक के रूप हुए जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। इसी तरह से अच्छा सा चार्ट बना करके आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि कर्ता अलग कलर से और विभक्ति अलग कलर से, जिससे आपको अच्छे से वो पता चल जाएगा और हाइलाइट्स हो जाएंगी और आपको लर्न जल्दी हो जाएंगे। और उनके मीनिंग भी लिख लेना उनके साथ में, जैसे मैंने ये आपको लिख कर भेजे हैं या दिखा रही हूँ। तो ये हुए आपके बालक शब्द के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इसको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।